सो हेलो एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। कुछ आखिरी दिन बचे हुए हैं बेटा हमारे सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के पेपर्स के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ एक ऐसा वीडियो लेके आओ यार जो आपको बेसिकली रिमाइंड करवा दे कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में जो मस्ट वॉच चीज़ें एक सीए इंटर और सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एग्जामिनेशन अभी कुछ ही दिनों में चालू होने वाली है। मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, सबसे पहली चीज़ है बेटा, डू नॉट स्ट्रेस टू मच। क्या होता है, मैं अगर बात करूं आपके साथ, जस्ट इग्नोर डबल ओ, तो ऐसे इसमें अगर मैं कहूँ आपके साथ, समझिए बात को। सबसे पहली वाली चीज ये होती है कि यार आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सुनिए, मतलब ये चीज कहना चाहता हूं कि कभी कभार कैसा होता है कि यार हम लोग एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करते हैं ना, तो हमें कोई चीज नहीं जमती है, या जो ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हमारी जबरदस्त कमांड थी बेटा, वो पर्टिकुलर चीज पे क्या हो जाता है, हमको याद नहीं आता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, होता है, ये काफी नॉर्मल चीज है, उसका आप स्ट्रेस मत लीजिए। और ऐसे भी आप स्ट्रेस मत लीजिए कि यार ये चीज हमको जम नहीं रही है, वो चीज हमको आ नहीं रही है, ये सब्जेक्ट मेरा हो नहीं रहा है, मैं उसको रिवाइज कैसे करूंगा। अरे भैया, जो आपका हो रहा है आप उस पर तो कॉन्फिडेंस लाइए, नहीं तो अल्टीमेटली हो क्या जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस आता नहीं है, और जो आप सोचते रहते हो दूसरे चीजों के बारे में, तो अल्टीमेटली हमारा वो टाइम वेस्ट हो जाता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग के अंदर समय चले जाता है हमारा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। सेकंड चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, गिव योर बॉडी प्रॉपर रेस्ट। अब क्या हो जाता है, अचानक से है ना, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पढ़ने का भूत चढ़ता है कि नहीं बोले हम 1-2 घंटा ही सोएंगे और बस पढ़ाई करेंगे। ये वाली चीज तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमदायक हो जाता है। इससे क्या होता है, एक तो हमारे, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी को आदत नहीं है वो चीजों की, तो बॉडी गंदी तरीके से रिएक्ट मारती है। अब ऐसी अगर चीजें हो जाए तो फिर आपका देखो, मतलब पढ़ाई कम और उसमें टाइम पास ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका मतलब आप फिट ही नहीं रहोगे, मतलब बॉडीली अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, सर दुख रहा है, कभी आंखें दुख रही है, कुछ हो रहा है, तो यार ये वाली चीजें अल्टीमेटली लॉस ऑफ कंसंट्रेशन करवाएंगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉपर रेस्ट देना है बॉडी को। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, ईट मोर ऑफ फ्रूट्स एंड यहाँ पे लेस ऑफ फ्राइड आइटम्स। अब ये वाली चीज तो यार बिल्कुल लागू होती है कि अभी एग्जाम्स जैसे नजदीक आ रही है ना, तो आप कोई भी यार छोटी सी छोटी चीज भी मत डालिए कि जहाँ पे आपको मतलब हो सकता है कि कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आए ना। और स्पेशली अभी गर्मी के दिन है, तो ऐसे इसमें यार फ्राइड आइटम्स वगैरह जो चीजें ना, वो थोड़ा मतलब अवॉइड ही कीजिए ऐसे चीजों को, और फ्रूट्स वगैरह को ज्यादा लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ, एटलीस्ट एक पेपर आप लोगों को सॉल्व करके जाना है बेटा। ये मत सोचना सीधा सीधा पेपर में जाके मचाएंगे करके, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम एक पेपर सॉल्व करके जाना है, लिख के शिद्दत से 3 घंटे बैठ के आपको देख के जाना है। क्या डायरेक्ट पेपर में लिखोगे तो बहुत दिक्कतें खराब हो, मतलब दिक्कतें होंगी आपको। यहाँ पे एक बार लिख के जाइएगा, आपको समझेगा कि कहाँ पे हमारा, मतलब कहाँ पे हम लैग कर जा रहे हैं। अब इसको है ना पॉजिटिव वे से लेना है या नेगेटिव। अब देखो, कुछ बच्चे पेपर देंगे और बोलेंगे यार मेरे को ये जमेच नहीं रहा, एक काम करता हूँ अगला अटेम्प्ट देता हूँ करके। ऐसा नहीं, वो अगला अटेम्प्ट कभी नहीं आता, समझना बात को, है ना। तो इस चीज के बारे में मैं अगर कहूँ आपके साथ, तो आप पेपर को लिखिए, बस समझिए अच्छा ये गलती मेरी यहाँ पे हो गई, अब ये वाली गलती है ना, हमको पेपर में नहीं दोहराना है, आपको उसको पॉजिटिव अप्रोच की तरह लेना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपके साथ, डू नॉट चेंज योर शेड्यूल। ये बच्चों में बहुत आदत होती है, रात में इतना इतना मतलब ऐसा स्ट्रेस करते 3-4 बजे तक पढ़ेंगे एकदम धुआंधार। अरे भैया, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, लेकिन मॉर्निंग में भी उठ के पढ़ो तो सुबह 2 बजे उठ जा रहे, 3 बजे उठ जा रहे सोने के बाद। ऐसा मत कीजिए, नॉर्मल एक शेड्यूल, ठीक है 6 बजे उठते थे, आप 5 बजे उठ रहे हो, उतना चलता है यार, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आप अपना शेड्यूल मत चेंज कर दीजिए, समझिएगा बात को, है ना। अब जो जैसा शेड्यूल चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो आप रात में पढ़िए, आपको सुबह दिन में पढ़ने की आदत है तो आप दिन में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने शेड्यूल को चेंज करके प्लीज बॉडी को ये मत बोलिए कि अब हम लोग कुछ तो भी बहुत भारी काम कर रहे करके, तो क्या है वो भी रिएक्ट मारता है फिर, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, प्लीज शेड्यूल को चेंज मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड करके। अब बच्चों को देखो यार, ये वाली दिक्कत बहुत ज्यादा होती है कि हम जो नहीं पढ़े हैं ना उसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस चीज को पढ़ लिया है यार उसके ऊपर भी तो कमांड लाई है। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे रिवाइज कीजिए आप चीजों को, जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए होने वाला है। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। मैंने आपसे जस्ट अभी कहा बेटा कि अगर एक आधा सम कभी कभार गलत हो जाता है यार, नहीं ध्यान में रहता, चलता है, ठीक है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे से लीजिएगा। 100% एक्यूरेसी कैसे अचीव हो सकती है, और वो भी ह्यूमन है ना, मशीन थोड़ी है हम लोग, ह्यूमन है ना, तो गलतियां होती है यार, काहे उसके लिए इतना टेंशन लेते हो तुम। तो इस चीज का ध्यान रखना, पॉजिटिव अप्रोच रखना। ऐसा नहीं है, देखो बच्चे, अब देखो आपका टारगेट होना चाहिए 100 में से 100 पेपर नंबर का सॉल्व करके आए करके, लेकिन अब ये भी तो बात नहीं है ना, आपको ये भी तो देखना है समय कितना है, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, ये चीज के ऊपर सिर्फ टारगेट बना लिया 100 में से 100, ऐसा नहीं है। अगर आप 90 का भी सॉल्व करके आ रहे तो क्या शिद्दत से 90 मार्क का
प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप पूरा लिख रहे हो, तो यार एक स्ट्रैटेजी के साथ जाइएगा। और चलो यार वहां पे अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं वर्क कर रही है तो कोई बात नहीं होता है, कभी कभार अपने को लगता है यार ये सेगमेंट हार्ड आ जाता है, दूसरा सेगमेंट इजी आ जाता है। जनरली ऐसा टैक्स में वगैरह होता है ना, एमसीक्यूज कभी कभार, जैसे मैं अगर मेरे ही फाइनल अटेम्प्ट की बात करूँ तो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा टफ दे दिए थे, लेकिन जो दूसरा पोर्शन था वो कंपैरेटिवली इजी दिया था सॉल्व करने वाला। तो बेसिस में क्या होता है, लेकिन पहले एमसीक्यू रीड कर लिया तो उसका इतना स्ट्रेस आ जाता है, ऐसा लगता है यार यही नहीं बन रहा है, पेपर क्या बनेगा, और उस चीज के कारण सेकंड वाला पार्ट भी नहीं बन जाता है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें होती है, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। मतलब उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि एक क्वेश्चन अगर नहीं जमा तो कोई बात नहीं यार, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाओ, जो आए पहले उसको सॉल्व कर लो। कम से कम 60 से 70 नंबर का जब आप सॉल्व कर लेते हो, आपको पता है यार ये जो मैंने लिखा हूं ना ये एकदम जबरदस्त चीज है करके, मतलब इसमें तो कोई अपना हाथ नहीं रोक सकता। आपको जिस समय लगा कि अपने 40-45 बन रहा है करके, वो समय कॉन्फिडेंस देखिए क्या बढ़ता है भाई साहब, अगले 40 नंबर जो बचे हुए हैं ना उसके भी अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आना चालू हो जाते हैं, राइट। तो होप सो ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत आसान, मतलब एक डायरेक्शन आपको लिया होगा और आपके लिए जरूरी सेशन रहा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को, अगर आप ये चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।